अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद सितारों के सफर पर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और आज हम जानेंगे हर हॉरोस्कोप के इस हफ्ते का हाल। चलिए देखते हैं किस हॉरोस्कोप के लिए कहाँ मौका है और कहाँ थोड़ी मेहनत की जरूरत है। आए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सजिटेरियस वालों से। इस हफ्ते आपके करियर में नई अपॉर्चुनिटीज और चांसेस आएंगी जब आपके इनोवेटिव आइडियाज को अहमियत मिलेगी। सन और मर्क्यूरी का मिलन आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कम्युनिकेशन में मदद करेगा, इसीलिए किसी भी प्रोफेशनल डिस्कशन में आपको आगे आने का मौका मिलेगा। मार्स जेमिनी में होने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स भी बढ़ेंगे, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन से बचने की कोशिश करें। टीम वर्क को बढ़ावा देना आपको सभी के साथ मिलकर काम करने में मदद करेगा। इस हफ्ते आपकी फैमिली लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। वीनस का स्कॉर्पियो में होना आपको इमोशनल बॉन्डिंग को गहरा करने का मौका देगा। आपको अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। अगर आप किसी के साथ नया रिश्ता शुरू कर रहे हैं तो अपने जज्बातों को खुलकर बयान करना जरूरी है। इमोशनल ऑनेस्टी से आप दोनों के बीच समझ और प्यार बढ़ेगा। सजिटेरियस वाले स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता पढ़ाई पर फोकस करना इंपॉर्टेंट होगा। आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को समझने में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन से आप इन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी या डिस्कशन से नई सोच और इंसाइट्स मिलेंगी, इसीलिए अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर पढ़ाई करना ना भूलें। आपकी क्रिएटिविटी इस हफ्ते आपको प्रोजेक्ट्स में भी मदद करेगी। हेल्थ के लिए इस हफ्ते आपको अपनी मेंटल वेलबींग पर ध्यान देना होगा। मून का एरीज में होना आपको एनर्जी दे रहा है, लेकिन कभी कभी आपको स्ट्रेस भी महसूस हो सकता है, इसीलिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनी रूटीन में शामिल करना जरूरी है। आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना होगा। हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, चाहे वो एक सिंपल वॉक हो या जिम जाना। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। इस हफ्ते आपके करियर में आपकी मेहनत और डिटर्मिनेशन को पहचाना जाएगा। सन का लिब्रा में होना आपके प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देगा, जिससे आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मार्स का जेमिनी में होना आपको एक्टिव और एम्बिशियस बनाएगा, इसीलिए किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से पहले अपने आइडियाज को अच्छी तरह से तैयार करें। लेकिन बेहतर कम्युनिकेशन से ही आपको कॉलीग से समझ और सपोर्ट मिलेगी। मिस कम्युनिकेशन से बचने की कोशिश करें और किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले दूसरों के आइडियाज को समझने की कोशिश करें। आपके पर्सनल रिश्ते इस हफ्ते इमोशनल डेप्थ ला सकते हैं। वीनस का स्कॉर्पियो में होना आपको अपने रिश्तों में गहराई और कनेक्शन देने वाला है। अगर आपकी जिंदगी में कोई स्पेशल शख्स है तो उनसे खुलकर बात करना आपके लिए फायदेमंद होगा। फैमिली मीटिंग्स कुछ इंटेंस हो सकती हैं, लेकिन इन मोमेंट्स का इस्तेमाल करके आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो खुद को और अपने खानदान को खुद के जज्बातों को समझने में मदद करें। कैप्रिकॉर्न वाले स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता कुछ चैलेंजेस लेकर आएगा, लेकिन आपका हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन आपको उन्हें पार करने में मदद करेगा। सन की पोजीशनिंग आपको फोकस और डिसिप्लिन का फील देगी, जो आपको स्टडीज में सफल बनाने में मदद करेगा। किसी भी चैलेंजिंग सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें और अगर जरूरत हो तो किसी मेंटोर से मदद लें। आपको प्रोजेक्ट्स में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल भी करना चाहिए और ग्रुप स्टडीज से आपको नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। हेल्थ के मामले में आपको अपने फिजिकल और मेंटल वेलनेस का ध्यान रखना होगा। इस हफ्ते स्ट्रेस लेवल्स हाई हो सकते हैं, इसीलिए रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे योगा या मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल करें। डाइट का ख्याल रखें, प्रोसेस्ड फूड्स से बचें और हेल्दी और फ्रेश खाना खाएं। आपको अपनी हाइड्रेशन पर भी ध्यान देना होगा। पानी पीने की आदत बनाएं। अगर आप स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं तो उसे दूर करने के लिए टाइम निकालना जरूरी है। अब आते हैं एक्वेरियस की तरफ। इस हफ्ते आपके करियर की ग्रोथ बहुत ही मजेदार रहने वाली है। सन के लिब्रा में होने की वजह से आपका ये वीक क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज से भरा हुआ होगा। आपको नए प्रोजेक्ट्स या कोलैबोरेशंस पर काम करने का मौका मिल सकता है। मार्स का जेमिनी में होना आपको एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक बनाता है, लेकिन ध्यान रहे आपका फोकस कभी कभी तो भटक सकता है, इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच विचार करें और अपने आइडियाज को अच्छे से प्लान करें। आपकी कम्युनिकेशन वैसे स्मूथ रहेगी, लेकिन किसी भी मिसकम्युनिकेशन से बचने की कोशिश करें। क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन से आपके कॉलीग्स के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। आपके पर्सनल रिश्ते इस हफ्ते और भी गहराई से भरे होंगे। वीनस का स्कॉर्पियो में होना आपको इमोशनल बॉन्डिंग और इंटीमेसी की तरफ खींचेगा।
अगर आपकी जिंदगी में कोई स्पेशल शख्स है तो उनसे खुलकर बातचीत करें क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद होगा। फैमिली के साथ वक्त बिताना भी अच्छा रहेगा क्योंकि आपका कनेक्शन और स्ट्रांग होगा। लेकिन कभी कभी कुछ डिसएग्रीमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो पेशेंस रखें और बातचीत करने की कोशिश करें। इस वक्त को आपके परिवार में खुशियां लाने का समय समझें। एक्वेरियस वाले स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते पढ़ाई में एक नया जुनून की जरूरत होगी। आपका डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन आपको चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स में मदद करेगा। सन के प्लेसमेंट की वजह से आपको हार्ड वर्क करने की इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर आप किसी नए टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ग्रुप स्टडीज में मदद मिल सकती है, पर खुद को ज्यादा प्रेशर ना दें। बैलेंस रखें ताकि आपके इंथुजियाज्म कभी खत्म ना हो। अकेले पढ़ाई करने से बचें क्योंकि कोलैबोरेशन से आपको नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। हेल्थ के मामले में इस हफ्ते आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर खास ध्यान देना होगा। मून का एरीज में होना आपको एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करवाता है, लेकिन स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ सकते हैं। योगा या मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल करें ताकि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। खुद को रिलैक्स रखने के लिए अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है। फिजिकल हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन का ख्याल रखें। अगर आपको किसी भी हेल्थ कंसर्न का सामना करना पड़ता है तो एक्सपर्ट एडवाइस लेने से ना झिझकिए। अब आते हैं हमारे इस हफ्ते के आखिरी हॉरोस्कोप की तरफ, स्पाइसेस की तरफ। इस हफ्ते आपके करियर में नए मौके और चैलेंजेस का सामना होगा। सन का लिब्रा में होना आपके स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर बनाता है। ये वक्त है जब आप अपने आइडियाज को दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन मार्स का जेमिनी में होना आपकी एनर्जी को काफी अनप्रिडिक्टेबल बना सकता है। कोई भी बड़ी बात या डिसीजन लेने से पहले ध्यान से सोचना जरूरी है। मर्क्यूरी की पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपके कम्युनिकेशन को क्लैरिटी देगी, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट या टीम के साथ बेहतर तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं। इस हफ्ते आपको टीम स्पिरिट का मजा लेना चाहिए क्योंकि कोलैबोरेशन से आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके पर्सनल रिश्ते इस हफ्ते कुछ गहराई से भरे होंगे। वीनस का स्कॉर्पियो में होना आपको इमोशनल और इंटीमेट कनेक्शंस की तरफ खींचेगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई स्पेशल शख्स है तो उनसे खुलकर बातें करें ताकि आपका रिलेशनशिप मजबूत बने। आपको ये समझना होगा कि कम्युनिकेशन की है और अपने जज्बात को बयान करने से रिश्ते और बेहतर होंगे। फैमिली के साथ वक्त बिताना भी जरूरी है क्योंकि ये आपको इमोशनल सपोर्ट और खुशी देगा। कोई पुरानी बात या मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे सकती है, तो पेशेंस रखें और समझदारी से काम लें। स्पाइसेस वाले स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते पढ़ाई में फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। आपको अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी, वरना आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सन की प्लेसमेंट आपको डेडिकेशन और हार्ड वर्क की तरफ मोटिवेट करेगी। आप ग्रुप स्टडीज को अपने लिए बेनिफिशियल समझ सकते हैं क्योंकि दूसरों के साथ मिलकर काम करने से नए आइडियाज मिल सकते हैं। अकेले पढ़ाई करने के बजाय अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करें ताकि आपको मोटिवेशन मिले। हेल्थ के मामले में आपको अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग पर खास ध्यान देना होगा। मून का एरीज में होना आपको एनर्जेटिक बनाता है, लेकिन अगर आप ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो इसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा या मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल करें। आपकी डाइट भी इम्पोर्टेंट है, तो खुद को हेल्दी और बैलेंस रखें। अगर आपको किसी भी हेल्थ कंसर्न का सामना करना पड़ता है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मदद लेने से हिचकिचाइएगा नहीं। तो दोस्तों, इस हफ्ते का सफर यहाँ तक था। याद रहे कि हर किसी का बर्थ चार्ट अलग होता है और उसके हिसाब से रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अपने स्टार के बारे में तो कमेंट सेक्शन में अपनी असल तारीख की पैदाइश शेयर करें। हम आपको आपके मून साइन से हॉरोस्कोप बता देंगे। और हाँ, हमेशा याद रखें, आप हमारे चैनल पर आकर हर स्टार की क्वालिटीज और उनके लिए करियर, बिजनेस और हेल्थ एडवाइसेस देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफर पर।